चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी से फिरौती की रकम वसूलने आए लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को दबोच लिया है। अलवर में एक राखी व्यवसायी के अपहरण के बाद व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्यवसायी घनश्याम सैनी का शव तिजारा इलाके के नौरंगाबाद गांव के पास मिला, जिसके बाद अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेडवास क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस हादसे में महिला का सिर धड़ से कटकर अलग हो गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। श्रम एवं बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई शुक्रवार को एक दिवसीय बाड़मेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाड़मेर शहर के आचार्य कावास में प्रशासन शहरों के संघ शिविर का निरीक्षण कर प्रगति की रिपोर्ट दी। कोटा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सीएम अशोक गहलोत के बूंदी जिले के इंडौली दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। कोटा में अपनी सगाई की बात सुनकर बालिका घर से भाग निकली, जिसे पुलिस ने रामदेवरा से दस्तयाब किया है। बच्चे को बाल कल्याण समिति रोस्टर सदस्य मधुबाला शर्मा के सामने पेश किया गया। बीकानेर की गजनीर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 क्विंटल 43 किलो डोडा पोस्ट जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी के इंडौली नैनवा क्षेत्र के लोगों को 1500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने के लिए आ रहे सीएम अशोक गहलोत के दौरे पर क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के गांव 11 एसपीडी में मिट्टी उठाने की बात को लेकर हुए विवाद में 2 परिवारों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें पिता और पुत्र घायल हो गए। अपने बयान के लिए अधीर रंजन ने राष्ट्रपति से माफी मांगी है। द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरी जबान फिसल गई थी। राजनीति नहीं बल्कि गंभीर मुद्दा है संत का आंदोलन। संत आत्मदाह मामले पर बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, सरकार नहीं लगा पा रही है आस्था से जुड़े पहाड़ों पर अवैध खनन पर रोक। खनन मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई। संत विजयदास की अस्थि कलश यात्रा पर हंगामा हुआ। बाजार से कलश यात्रा निकलने पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। 2 साल बाद राजस्थान में फिर छात्र संघ चुनाव का शंखनाद हो गया है। 26 अगस्त को चुनाव होंगे, वहीं 27 अगस्त को नतीजे आएंगे और 22 को नॉमिनेशन होगा। डूंगरपुर में युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 12 साल की सजा और 65,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं 2 सहयोगियों को भी 3-3 साल की सजा सुनाई। नागौर के कुचामन इलाके में से एक ज्वेलर की दुकान से करीब 1 करोड़ की लूट हथियारबंद बदमाशों ने लूटी है। ज्वेलर की दुकान बदमाशों ने लूटी और बदमाशों ने सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पाकिस्तान से भेजी जाने वाली हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 4 तस्करों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। चारों तस्कर पंजाब के तरनातारन जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को उम्मीद है कि उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। पुलिस को तस्करों के पास से बरामद मोबाइल में सीमा पार पाकिस्तान तस्करों के संपर्क नंबर मिले हैं। श्रीगंगानगर पुलिस ने पाकिस्तान से आई 4.7 किलो हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों तस्करों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। भरतपुर के गड़ीबाजना इलाके में एक भाई पर बहन का अपहरण कर जबरन शादी कराने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। भाई पर 2.5 लाख रुपए में बहन का सौदा करने का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी के मुताबिक एक महिला ने अपने ही बेटे के खिलाफ अपनी नाबालिग बहनों को डरा धमकाकर जबरन शादी करवाने का मामला दर्ज कराया है। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया था। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान में होने वाले छात्र संघ चुनाव में बेरोजगार संघ भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी चुनाव में बेरोजगार एकीकृत महासंघ अपना प्रत्याशी उतारेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है। अवैध खनन को लेकर अपना बलिदान देने वाले संत विजयदास के मामले में बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूनिया ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति नहीं कर रही है।
प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। पुनिया ने सरकार के मंत्रियों और विधायकों के नाम से बेनामी माइंस चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संत के बलिदान से हिंदू समाज आहत है। प्रदेश की 52,000 से ज्यादा आशा सहयोगिनी 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से परेशान है। आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने जयपुर पहुंचकर अधिकारियों को भुगतान नहीं होने की स्थिति में महापड़ाव की चेतावनी दी है। बता दें, इसके पहले आशा कार्य सहयोगिनियों ने आईसीडीएस विभाग मानदेय देता था। उसके बाद भुगतान का काम प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा विभाग के अधीन आ गया, जिसके बाद से दिक्कत हो रही है। आशा कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला सेन ने महिला बाल विकास मंत्री पर विभाग पर मानदेय में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 3rd ग्रेड के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक से हनुमानगढ़ के शिक्षक नाराज हैं। शिक्षकों का मानना है कि वो वर्षों से तबादले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार के इस फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शिक्षकों का कहना है कि वो कई सालों से दूर दराज के जिलों में कार्यरत हैं और उनके तबादले हो जाते हैं तो वो अपने परिवार के पास आकर रह नहीं सकते। शिक्षकों ने सरकार से तबादले की अच्छी नीति बनाने की मांग की है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं। कई हिस्सों में बारिश कम हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन प्रदेश भर के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भारी बारिश का दौर फिलहाल बीत चुका है। अब अगस्त के शुरुआती सप्ताह में फिर से बारिश होगी। सौम्या गुर्जर ने महिला कर्मचारियों के साथ तीज महोत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने लहरिया पहनकर कैटवॉक किया, मेहंदी लगवाई और नाच गान का आनंद उठाया। बता दें कि 31 जुलाई को हरियाली तीज है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में हुई बारिश ने नगर पालिका के पानी निकासी के दावों की फिर पोल खोलकर रख दी है। बरसात के बाद रावतसर की गलियां और सड़कें नहरों में तब्दील हो गई हैं। इतना ही नहीं, दुकानों में भी पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रावतसर में हर बार बरसात के बाद यही हालत होते हैं और पानी निकासी के दावे पूरी तरह फेल हो जाते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बदजुबानी पर बवाल नहीं थम रहा है। इस बयान के विरोध में झालावाड़ के पीजी कॉलेज में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और अधीर रंजन का पुतला फूंका। एबीवीपी के अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और इसकी गरिमा रखना और सम्मान देना सभी का कर्तव्य है। ऐसे में कांग्रेस नेता के बयान से छात्रों की भी भावनाएं आहत हुई। तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने करारा झटका दिया है। इस साल इस 3rd ग्रेड तबादले नहीं होंगे। पहले कहा जा रहा था कि तृतीय श्रेणी तबादले जिले के अंदर होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हालांकि दूसरे कैडर की तबादला सूचियां जारी हो सकती है। सरकार के इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। तबादलों की आस में प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षकों में से 85,000 ने आवेदन कर दिया था। अब तक इन शिक्षकों के आवेदन ठंडे बस्ते में पड़े हैं। भरतपुर के पसोपा इलाके में खनन को रोकने के लिए चल रहे धरने के बीच बाबा विजयदास के आत्मदाह से संत समाज में गहरी नाराजगी है। भीलवाड़ा के समस्त संतों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जिला कलेक्टर आशीष मोदी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कनकांचल और आदि बद्री पर्वत के नजदीक अवैध खनन रोकने की मांग की। करौली में सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक के तबादलों पर रोक लगाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षकों से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले के लिए नई नीति बनाने की मांग की। करौली में करीब 8 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रही आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करौली के टोडा भीम पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पंचायत समिति प्रधान, उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति विकास अधिकारी, सरपंच और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बूंदी जिले की हिंडोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पोखरण मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर हल्ला बोल करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। कोटा में घरों में पीने के पानी की समस्या को लेकर मटकियां भी फोड़ी गई। वार्ड पार्षद सुमन पेसवानी ने बताया कि पिछले 5 दिनों से सिंधी कॉलोनी में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की नींद अभी तक नहीं टूटी। कोटा में एक 14 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही में आरोपी पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया।
कोटा की चंद्रलोई नदी में एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान बड़ौद निवासी प्रेमशंकर के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। कोटा के वल्लभ नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं करीब एक सप्ताह से अपनी टीसी के लिए इधर उधर भटक रही है, लेकिन स्कूल में ना प्रधान अध्यापिका मिल रही है और ना ही कोई अन्य टीसी काटने के लिए तैयार है। बीकानेर के महाजन क्षेत्र के मोखमपुरा गांव में स्कूल में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों ने अभिभावकों की मौजूदगी में स्कूल पर तालाबंदी कर अपना विरोध दर्ज किया। बीकानेर की खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई कच्चे मकान गिर गए। वहीं निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या भी होने लगी है। वहीं इस हाईवे सड़क मार्ग पर बारिश की वजह से कटाव आ गए। दौसा का जिला अस्पताल सुरक्षा के मामले में राम भरोसे चल रहा है। यहाँ चोर मरीजों और उनके तीमारदारों को अपना शिकार बनाते हैं। बीती रात भी अज्ञात चोर ने अस्पताल के मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल चुरा लिए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। भरतपुर में भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। तेजवीर के आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग के साथ 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए भीम आर्मी के अध्यक्ष मनदीप सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। बारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी के ट्रक को नेशनल हाईवे 27 पर बैरिकेड्स लगाकर ट्रक को रुकवाया और ट्रक से 25 गौवंश को बाहर निकाला। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के सभी संगठन सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस सेवा दल का 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 1 से 3 अगस्त तक माउंट आबू में रखा गया है। सरकार के आदेश के बाद नगर परिषद कोटपुतली सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए अलर्ट है और शहर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद की ओर से गठित टीम ने शहर के बांजूर रोड, गोपालपुरा रोड, शरण मार्केट समेत अन्य स्थानों पर दुकानों पर छापा मारा। जयपुर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। यहाँ दरगाह मीर जी का बाग में इस बार उर्स के दौरान ध्रुपद गायन और कुरान ख्वानी के साथ साथ कृष्ण और राम भक्ति के भजन भी सुनने को मिले। देश में बढ़ रही नफरतों के कम करने के लिए दरगाह मीर जी का बाग की ओर से ये पहल की।